बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। इस दुनिया की हकीकत को समझने के हवाले से जिस कसौटी को जानने की जरूरत है वो यही कि यहाँ पर आर्जी कयाम है और आखिरत में हमेशा बंदा मोमिन का जब अपने रब से मुलाकात का सबब होने वाली मौत से सामना होता है तो उस मोमिन के लिए वो मौत अपने रब की जानिब से तोहफे का दर्जा हासिल कर लेती है। मौत इंसानी जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के अगले दौर का नाम है। मौत के दरवाजे से गुजरकर इंसान अगले जहान में दाखिल हो जाता है। कुरान पाक में है कि मौत का जायका हर किसी ने चखना है। जायका एक कैफियत का नाम होता है, इसका वजूद मुस्तकिल नहीं रहता। जैसे अगर कोई मशरूब पिया जाए तो उसका जायका कुछ देर तक तो बाकी रहता है, लेकिन फिर उस मशरूब के जायके वाली कैफियत खत्म हो जाती है। मुफस्सिरीन की राय में मौत का हाल भी यही है कि इंसान ने मौत का जायका चखना है, मरना नहीं है। क्योंकि जायका एक बेहकीकत शय है, इसीलिए मौत जायका बनकर आती है और चली जाती है। इस जायका मौत की क्या मजाल कि वो इंसान की हकीकत को खत्म कर सके। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि लोगों, जब तुम एक मर्तबा पैदा हो गए तो फिर मुस्तकिल पैदा हो गए, अब सिर्फ मुंतकिल होते रहोगे। जिंदगी का आगाज पैदाइश है। बच्चा माँ के पेट में भी जिंदा होता है, खाता पीता है। पैदाइश का मतलब ही ये है कि पैदाइश से पहले भी जिंदगी में था। माँ के पेट से दुनिया में आता है। पैदाइश से पहले जिंदगी का मकाम और था, पैदाइश के बाद और। वो माँ के पेट से पहले भी आलमे अरवाह में था। जब बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है तो रोता है। वो समझता है कि शायद उसकी मौत हो गई है, क्योंकि उसके लिए वो जहां तो उसकी माँ का पेट ही होता है। लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है तो उसे इस जहां की वसअत का अंदाजा होता है, तो फिर वो इस दुनिया को उस दुनिया से ज्यादा बेहतर ख्याल करता है। इसी तरह जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर आलमे बरज़ख में जाने लगता है तो उसे भी ये दुनिया माँ के पेट की तरह छोटी लगती है। जब वो जन्नत के नजारे करता है तो वो कहता है कि दुनिया तो एक कैद खाना थी। सही मुस्लिम और इब्ने माजा में लिखा है कि जब सहाबी रसूल हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। तो वो उस वक्त नज़ा के आलम में थे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही हो तो उसकी निगाहें रूह के परवाज करने का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। ये अहादीसे मुबारका जो आपके सामने पेश की गई, इनसे तो जाहिर होता है कि जब इंसान नज़ा के आलम में जाता है तो उसे वो नूरानी मखलूकात भी नजर आती हैं जो दुनिया की इन जाहिरी आंखों से नहीं देखी जा सकती। और अपनी आज की इस वीडियो में एक ऐसी मिसाल भी आपके सामने रखनी है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले दिनों से एक सोशल मीडिया पर जिंदगी को बदल देने वाली और जिंदगी की हकीकत को आश्कार कर देने वाली एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक इस्लामी बहन शदीद बीमार एक हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद है। उसकी सगी बहन उसकी अयादत के लिए आती है। पहले चंद लम्हे वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करती है, फिर अचानक उसकी बीमार बहन उसे मुखातिब करके कहती है कि ये क्या है। वीडियो बनाने वाली खातून को तो कुछ नजर नहीं आता, चुनाचे वो कहती है कि कुछ भी नहीं है। उसकी बहन उसे कहती है कि कुछ होने वाला है। वो फिर उसे तसल्ली देते हुए जवाब देती है कि कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। लेकिन वो फिर एक जानिब देखकर कहती है कि बहन ये क्या है, जैसे उसे कोई गैर मरई मखलूक नजर आ रही हो जिसे उसकी बहन देखने से कासिर है। और फिर उसके बाद उसकी आंखें पथरा जाती हैं। यकीनन आपके जहन में वही दो अहादीसे मुबारका आई होंगी जो हमने आपको वीडियो के आगाज में सुनाई थी, जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब दिया कि मरने वाले की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। और फिर ये भी इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत फरिश्तों के साथ तशरीफ लाते हैं और मोमिन के साथ गुफ्तगू भी होती है, लेकिन इस दुनिया में बसने वाले लोगों की जाहिरी आंखें उसे नहीं देख सकती। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चले कि आज की साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि नज़ा के आलम में दिमाग में कुछ गैर मामूली बदलाव भी आता है। अगर आपने किसी शख्स को मरते हुए बहुत करीब से देखा है तो आपने जरूर ये महसूस किया होगा कि जैसे अचानक उसके चेहरे पर सुकून आ गया
गया हो। लेकिन आखिर ऐसे वक्त में उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जैसे जैसे मौत करीब आती है, जिस्म में तनाव कम करने वाले एंडोर्फिन हार्मोन्स का इखराज होता है। दिमाग में इखराज होने वाला एक और हार्मोन सेरोटोनिन खुशी के एहसास का जिम्मेदार होता है। सन 2011 में चूहों पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक मरते वक्त चूहों के दिमाग में सेरोटोनिन की मिकदार 3 गुना ज्यादा पाई गई और ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही अमल इंसानों में भी होता हो। आज साइंस में तरक्की की वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये बता सके कि इंसान के अंदर एंडोर्फिन और सेरोटोनिन की मिकदार कितनी है। लेकिन ये देखना थोड़ा मुश्किल है कि मरने वाले के आखिरी लम्हात में इसकी मिकदार कितनी थी, क्योंकि ऐसी हालत में खून के नमूने हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है और ऐसी तहकीकात के लिए फंडिंग और वॉलंटियर्स भी हासिल करना आसान नहीं है। इसी तरह ऐसी रिसर्चर्स भी मौजूद हैं कि जिनमें उन्हें लगा कि पेशेंट एक रूहानी एहसास से गुजरा हो। एक पेशेंट ने अपने इंतकाल के वक्त अपना एक हाथ और उंगली उठाई हुई थी, जैसे किसी सामने खड़े शख्स की जानिब इशारा कर रहा हो। दोस्तों, इसी हवाले से हम आपके सामने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के भी कुछ वाक़यात आपके सामने रखते हैं। हजरत हसन बिन साले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मेरे भाई अली बिन साले की वफात जिस रात हुई, उसी रात उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पानी पिलाओ। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। नमाज से फारिग होकर मैंने पानी पेश किया, मगर उन्होंने कहा कि मैं पानी पी चुका हूँ। मैंने दोबारा पानी पीने को कहा तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पानी पी चुका हूँ। मैंने हैरत से कहा कि मेरे और आपके अलावा यहाँ पर कोई तीसरा आदमी नहीं है, तो फिर पानी किसने पिलाया है? तो भाई ने बताया कि अभी अभी एक नौरानी फरिश्ता आया और मुझे पानी पिलाने के बाद खुशखबरी दी कि तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारी वालिदा उन लोगों के साथ हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन गनम अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा फौत हो गया। उस पर हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और शुक्र से काम लिया। फिर जब हजरत माज को एक लड़ाई में काफरों का नेजा लगा और वफात का वक्त करीब आया, तो आपके मुंह से ये जुमला निकला कि दोस्त अपनी जरूरत से आया है, वो शख्स कभी कामयाब ना होगा जो दोस्त की हाजत पूरी करने में माजरत और नदामत महसूस करे। हजरत अब्दुर्रहमान का बयान है, मैंने ये अजीब सा जुमला सुनकर हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? आपने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने अपने बेटे की वफात पर जिस सब से काम लिया था उसकी अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत अफजाई हुई है। उस वक्त मेरे पास मेरा बेटा आया, उसने खुशखबरी दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ मुकर्रब फरिश्तों, शोहदा और सालिहीन को लेकर हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पर नमाज पढ़ेंगे और फिर जन्नत में ले जाएंगे। हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ तक बात करके बेहोश हो गए। हमने देखा कि वो बेहोशी की हालत में किसी से मुसाफा करके मरहबा मरहबा कह रहे थे और इतना कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब मोमिन का इस दुनिया से सफर आखिरत करने का वक्त आता है, उस वक्त आसमान से नूरानी फरिश्तों का एक जमे गफीर नाजिल होता है और फिर मौत का फरिश्ता आता है और उसके सरहाने बैठकर कहता है कि ए नेक और पाकीज़ा रूह, अपने परवरदिगार की बख्शिश और उसकी खुशनुदी की तरफ कूच कर जा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया और इसके अलावा मेडिकल रिसर्च के बारे में जो हमने आपको बताया, इसके अलावा अहादीसे मुबारका भी आपके सामने पेश की, वो सब इसी जानिब इशारा करती हैं कि मरते वक्त इंसान की आंखें कुछ ऐसे मनाजिर देखती हैं जो हमारी ज़ाहिरी आंखें नहीं देख सकती। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।